उन्होंने ईरान और अमेरिका दोनों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों ने वज़ीर-ए-आज़म प्रेस ब्रीफिंग दे रहे थे जिसमें उन्होंने ईरान और अमेरिका दोनों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर मुस्बत रद्द-ए-अमल दिया और मुज़ाकराती अमल में दोनों शरीक हुए और दोनों का मुज़ाकराती अमल में शरीक होने पर शुक्रगुजार हूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान अमन के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। अमरीकी वफ़द नायब सदर JD वेंस की क़यादत में पाकिस्तान आया और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर जो है वो उन्होंने मुस्बत किरदार अदा किया। दोनों फरीक जो है मुज़ाकराती अमल में शरीक हुए। दोनों जो वफूद हैं अमेरिका के, ईरान के, दोनों ममालिक का उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर मुस्बत रद्द-ए-अमल दिया और मुज़ाकराती अमल में शरीक हुए। तो नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार प्रेस ब्रीफिंग दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अमन के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। उन्होंने अमरीकी वफ़द और इसके साथ साथ ईरानी वफ़द दोनों का शुक्रिया अदा किया, दोनों ममालिक का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि मुज़ाकराती अमल में जो ममालिक शरीक हुए हैं ईरान और अमेरिका, उन दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुज़ाकराती अमल में हिस्सा लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर उन्होंने मुस्बत रद्द-ए-अमल दिया और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान अमन के लिए अपना जो किरदार है वो अदा करता रहेगा। उन्होंने कहा कि दोनों फ़रीक़ैन में जामे और तामीरी मुज़ाकरात के मुताद्दिद दौर हुए और मुज़ाकराती अमल में शरीक होने पर दोनों फ़रीक़ैन का जो है वो शुक्रिया अदा करता हूँ। अमरीकी वफ़द नायब सदर JD वेंस की क़यादत में पाकिस्तान आया, मुज़ाकराती अमल में शरीक हुआ। मुज़ाकराती अमल में शरीक ईरान और अमेरिका के वफूद का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन दोनों मुल्कों ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर मुस्बत रद्द-ए-अमल दिया। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अमन के लिए अपना किरदार जो है वो अदा करता रहेगा। दोनों फ़रीक़ैन में उन्होंने कहा कि जामे और तामीरी मुज़ाकरात के मुताद्दिद दौर हुए हैं। जैसे इससे पहले नायब सदर JD वेंस ने भी बताया कि 21 घंटे तकरीबन ये मुज़ाकरात का अमल जो है वो जारी रहा, मुज़ाकरात होते रहे। तो अब नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने भी यही कहा कि दोनों फ़रीक़ैन में जामे और तामीरी मुज़ाकरात के मुताद्दिद दौर हुए हैं और उन्होंने शुक्रिया अदा किया दोनों फ़रीक़ैन का जो इस मुज़ाकराती अमल में शरीक हुए, जिन्होंने मुस्बत रद्द-ए-अमल दिया। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अमन के लिए जो है वो अपना किरदार अदा करता रहेगा। ये नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार मीडिया ब्रीफिंग दे रहे थे जिसमें उन्होंने दोनों ममालिक का, ईरान का, अमेरिका का शुक्रिया अदा किया कि जिन्होंने मुस्बत रद्द-ए-अमल दिया, मुज़ाकराती अमल में शरीक हुए। और उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि दोनों ममालिक के दरमियान जो हैं वो मुज़ाकरात के जामे और तामीरी मुज़ाकरात के जो हैं वो मुताद्दिद दौर हुए हैं। जैसे इससे पहले अमरीकी जो नायब सदर हैं JD वेंस, उनका भी कहना था कि 21 घंटे तकरीबन ये बातचीत जारी रही, तवील मुज़ाकरात हुए हैं दोनों ममालिक के दरमियान पाकिस्तान की सालिसी में। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का भी इससे पहले यही कहना है कि तामीरी मुज़ाकरात के अज़्म को उन्होंने सराहा था। उन्होंने कहा था कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात ख़ित्ते में देरपा अमन के लिए संग मील साबित होंगे। पाकिस्तान ख़ित्ते और दुनिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए बामक़सद नताइज के हुसूल में अपना किरदार अदा करता रहेगा। और अब नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का भी यही कहना था अपनी प्रेस ब्रीफिंग में कि पाकिस्तान अमन के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म का भी यही कहना था पहले कि पाकिस्तान पायदार अमन के लिए सहूलत कारी का किरदार जारी रखेगा। तो नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार इस वक्त मीडिया ब्रीफिंग दे रहे थे जिसमें उन्होंने दोनों ममालिक का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इस मुज़ाकराती अमल में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि दोनों फ़रीक़ैन में जामे जो है वो मुज़ाकरात के मुताद्दिद दौर हुए हैं। और इससे पहले जब अमरीकी जो नायब सदर हैं JD वेंस, जब वो भी प्रेस ब्रीफिंग दे रहे थे, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि 21 घंटे तवील ये मुज़ाकरात रहे, लेकिन उनका भी यही कहना था कि किसी मुआहदे तक हम नहीं पहुँचे, लेकिन हमने एक प्रपोज़ल पेश कर दिया है ईरान को और अब देखते हैं कि ईरान की जानिब से उसका किस तरह का रिस्पॉन्स आता है। तो अब नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार जो हैं वो भी मीडिया ब्रीफिंग दे रहे थे जिसमें उन्होंने दोनों ममालिक का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इस जो सारा प्रोसेस है इसमें जो है वो अपना हिस्सा लिया। दोनों पाकिस्तान आए और इस अमल में उन्होंने शामिल हुए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सारी सिचुएशन पर उनसे बात करेंगे। सर, ये एक आर्जी पॉज जो आया है, अमरीकी नायब सदर JD वेंस जो प्रेस ब्रीफिंग दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी तवील बातचीत हुई है, लेकिन अब हमने एक कुछ शराइत जो है वो ईरान के सामने रखी हैं। ईरान अब देखते हैं कि उसका क्या रिस्पॉन्स देता है। आप क्या कहेंगे इस सारी सिचुएशन पे, क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी? सर देखिए, एक तो बहुत बड़ी पाकिस्तान की ये कामयाबी है कि दोनों वफूद को आमने सामने बिठा दिया। 40 साल के बाद अमेरिकन और ईरानी आपस में बैठे हैं और जाहिर है वहाँ बैठ के मुज़ाकरात भी हुए हैं। इन्होंने अपना नुक्ता दोनों ने बता भी दिया। खास तौर पे ज़्यादा डेडलॉक जो लगता है वो एक है कि ईरान के नेशनल प्रोग्राम के ऊपर और दूसरा जो है वो स्टेट्स ऑफ हरमुज के ऊपर।
और आई एम श्योर कि कैसे बात हुई है, ईरान अमेरिकन ने भी उनको अपने पॉइंट दे दिए हैं और अब ईरान इसको कंसिडर करेगा, जरा सा डेलिब्रेशन करेंगे अपने पक्ष के साथ। उसके बाद आई एम श्योर कि दोबारा जब मीटिंग होगी उसमें कोई ना कोई फोकल जरूर होगा। इतने अच्छे बाद, इतने शको शुबात के बाद जब मीटिंग होती है तो जाहिर है कि एक दिन में इसका फैसला कभी भी नहीं हो सकता। बट दोनों ने कहा कि मुज़ाकरात जारी रहेंगे और सीज फायर भी जो है वो एनफोर्स्ड है। इसका मतलब ये पॉजिटिव नोट पे ये अमेरिका की मीटिंग खत्म हुई है और वो अपने मुल्क के लिए रवाना हुए हैं। अब देखते हैं कि ईरान अभी एक डेलीगेशन यहीं पर है, पाकिस्तान से उनकी क्या डिस्कशन होती है। पाकिस्तान हो सकता है उनको तमाम चीज़ें उनसे डिस्कस करे, उनको ब्रीफ करे और उसके बाद कोई ना कोई पॉजिटिव जवाब ईरान की तरफ से आता है अमेरिका के लिए, उसके ऊपर फिर इनकी मीटिंग हो सकती है। मेरे ख्याल में इसको वी शुड टेक इट अ पॉजिटिव नोट और उम्मीद करनी चाहिए कि आइंदा की जो मीटिंग होगी वो फ्रूटफुल होगी। ब्रिगेडियर साहब, आपको क्या लगता है कि ईरान की जानिब से कोई पॉजिटिव रिस्पांस आएगा? ईरान का रिस्पांस चूँकि इस वक्त बहुत अहमियत का हामिल होगा। देखिए वो ये कह रहे हैं ना कि उन्होंने अमेरिका ने बहुत ज़्यादा डिमांड्स की हैं और ख़ास तौर पे न्यूक्लियर के ऊपर और एक स्टेट्स ऑफ हॉर्मोज के ऊपर। अब ये बात ज़्यादा के आपस में डिस्कस करेंगे, ये काफ़ी मेन है ये दो इशू। ईरान ने वैसे ये तो एक्सेप्ट किया था कि हम जो यूरेनियम को एनरिचमेंट और नहीं करेंगे और हम जो 460 किलोग्राम हमारे पास एनरिच यूरेनियम पड़ा हुआ है वो भी हम शिफ्ट करने पे तैयार हैं। कहाँ करना है ये जाहिर है ईरान की सवाबदीद होगी। साथ ही साथ जो 3% जो अलाउड है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन की तरफ से एनरिचमेंट करने के लिए, मेडिकल के लिए, एनर्जी के लिए, वो अगर सेफ गार्ड में इंस्पेक्शन प्रॉपर होती है तो फिर मेरे ख्याल में अमेरिका को एतराज नहीं होगा। अब पता चलना चाहिए चलेगा कुछ दिन के बाद कि एक्चुअली क्या डिमांड है उनकी अमेरिका की और फिर उसके बाद ईरान ने क्या जवाब दिया। और स्टेट ऑफ हॉर्मोज के ऊपर भी जाहिर है कि वो अमेरिका चाहता है कि उसका भी होल्ड हो और क्योंकि ईरान का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, ईरान वॉर रेपरेशन में मांग रहा है, जितना नुकसान हो उसका खर्च चाहता है और वो स्टेट ऑफ हॉर्मोज से पूरा कर सकता है। इससे ईरान भी इस पर जोर लगाएगा, इससे अमेरिका को मानना भी चाहिए। अब जाहिर है कि जो पॉइंट होते हैं जब एक दूसरे को देखनी है, डिस्कशन में एक दूसरे के माइंड भी पता चल रहे हैं। आप कुछ टाइम देते हैं एक दूसरे को ताकि वो सोचें, डेलिब्रेशन करें और उसके बाद फिर जब बैठेंगे तो होपफुली कोई ना कोई नतीजा जरूर निकलेगा। तो ब्रिगेडियर साहब, हम ये कह सकते हैं कि ये एक आर्जी वक्फा है, आर्जी एक पॉज है। अब उन्होंने जो मुज़ाकरात की अपनी एक, जैसे वो बता रहे थे कि मैंने अपनी शराइत पेश की हैं हमने और वहाँ से रिस्पांस आएगा, तो अब आप समझते हैं कि ये मुज़ाकरात का जो अमल है ये अभी आगे चलता है? क्योंकि एक नशस्त में तो आप जैसे कह रहे थे कि मामलात हल नहीं होते या कोई नतीजा नहीं निकलता, तो ये आगे भी ये इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा और पाकिस्तान का इसी तरह से इसमें किरदार रहेगा?